हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं वर्ग 10 का इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। पैनोरामा का चैप्टर 1, जो कि क्या है आप देख पा रहे होंगे, द पेस फॉर लिविंग, जीने की गति, रफ्तार। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो आर.सी. हचिंसन के द्वारा ये जो आर्टिकल है लिखा गया है, ये आपका स्टोरी नहीं है, ये एक आर्टिकल है लिखा गया है। तो इसके बारे में देखिए, राइटर के बारे में कुछ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू में जो राइटर के बारे में दिया हुआ है, तो R.C. Hutchinson, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। तो ये R.C. Hutchinson जो थे, तो ये खास करके जो उस समय के समाज का विरोधाभास था, मिथ्याभास था, जो समाज की बुराइयां थी, कठोरता थी, उसके ऊपर लिखना पसंद करते थे। जो उस समय की सेंसिटिव इश्यूज थी, संवेदनशील मुद्दे थे, उस पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता था, उस पर लिखते थे। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में दिया हुआ है, इस आर्टिकल के बारे में क्या है देखिए। इन द पेस फॉर लिविंग, R.C. हचिंसन कैप्चर्स द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। तो इस चैप्टर में उन्होंने आधुनिक आदमी की जो दुर्दशा है, व्यथा है, उसको दर्शाया है, उसको दिखाया है। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। तो उन्होंने दिखाया है कि कैसे आज की जो तेज गति है, आज हर एक चीज़ आजकल जो है तेज हो गया है, चाहे वो इंसान की सोचने की क्षमता हो या कोई भी बच्चे, महिला, इंसान जो भी है, वो तेज गति से सारा कुछ कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वस्तुएं या चीज़ें कुछ भी है तो तेज है, उससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है हम लोगों पर, सबों पर उससे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है। उसके बारे में ये चैप्टर है, ये आर्टिकल है, द पेस फॉर लिविंग। तो चलिए अब कुछ स्मॉल ग्रुप में आप लोगों के लिए कुछ काम दिया गया है। वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, उस पर आप लोग डिस्कस कीजिएगा। तो ये है, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ। आस्क देम। तो अभी अपने दोस्तों से आप पूछिए कि उनका ओपिनियन क्या है, अभी का जो भी मॉडर्न यूथ है, तो उनके बारे में उनकी क्या राय है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, डू यू फाइंड लाइफ लिजरली और फास्ट। आपको क्या लगता है, आप क्या जीवन को क्या पाते हैं, बहुत तेज पाते हैं या एकदम आराम से पाते हैं? अभी लाइफ अभी का कैसा है, तेज है या शांत है? इस पर डिस्कस कीजिए आपस में। उसके बाद आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू सी टुडे। आप जो भी अभी देखते हैं, क्या उससे सेटिस्फाई हैं, उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? तो ये आप लोग आपस में डिस्कस कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, मेन आर्टिकल पर, जो इनके द्वारा लिखा गया है। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। तो ये राइटर कहते हैं कि मैंने एक इधर नाटक देखा, ज़्यादा पहले नहीं, इधर ही एक नाटक देखा जिसके जो मुख्य किरदार हैं वो कौन थे, एक अनाज के व्यापारी थे, और वो किसका रोल कर रहे थे कि एक अनाज का व्यापारी। वो कहाँ के थे, वो आयरिश के एक छोटे से शहर के थे, आयरलैंड के एक छोटे से शहर के थे। He was a man of many anxieties, his heart was dicky। वो आदमी जो था, जो वो कॉर्न मर्चेंट जिसका वो किरदार कर रहा था, वो कैसा था, वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था, और उसका दिल जो था, हार्ट जो था, वो क्या था, डेकी था, कमजोर था। His nephew was cheating him, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। His wife had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday, और उसकी पत्नी का जो है एक विचार, बड़ा ही बढ़िया विचार था, हर एक छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च करने का। तो इससे वो बेचारा बहुत ही चिंतित था। एक तो उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था, और उसकी पत्नी खर्चीली थी, वो हर एक हॉलीडे पर उसका बस ये रहता था कि 10 पाउंड खर्च होना चाहिए। उसके बाद देखिए, Altogether the pace of life was getting too much for him। कुल मिला के जो जिंदगी की रफ्तार थी, उससे
बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो उसके लिए काफ़ी अधिक थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। और इस निराशा के क्षण में उसके दिल से एक बड़े कराहने के लिए एक चीख निकला। तो उसका स्टेटमेंट है, देखिए उसका स्टेटमेंट क्या है। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। अब वो परेशान इस बात से था कि एक हवाई जहाज अब ऐसा है जो कि 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकता है। Now that's too fast, now that's too fast। अब ये बहुत तेज है। तो ये यहाँ पैराग्राफ खत्म होता है। तो ये तो नाटक प्ले चल रहा था, तो प्ले में वो जो किरदार कर रहे थे कार्ल मर्चेंट का, उनका ये स्टेटमेंट था। अब नाटक देख कौन रहे थे, वो प्ले देख कौन रहा था, ये जो राइटर थे वो देख रहे थे। अब राइटर देखिए क्या बोल रहे हैं। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए ये उस नाटक का सबसे मोहक पंक्ति था, ऐसा लाइन जो कि मुझे बहुत पसंद आया। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। उस आदमी की जो स्थिति थी वो उसके खुद के मतलब वो जो पता बोल रहा था, उसका जो स्टेटमेंट था वो उसके खुद की स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी, कोई मेल नहीं खाता था। वो हवाई जहाज का बात कर रहा था, उसकी जिंदगी में कष्ट था, मतलब बेतुका था ये। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और हंसने के बजाय, ये लाइन बड़ा फनी था, लेकिन फनी होने के बजाय हंसने के बजाय इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सब्टल टूल्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। जिस तरह से उस आयरिश ने जितनी आसानी से उसने इसे बताया, इस लाइन को बताया, और इस लाइन में एक सच्चाई छुपी थी जो कि मुझे बहुत ही प्रभावित किया, जिसने कि मुझे बहुत ही प्रभावित किया। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ड। आप देख सकते हैं, आपने देखा कि किस तरह उस मूर्ख आदमी का क्या मतलब था। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं था कि तेज गति से मुझे कोई दिक्कत थी, मुझे खुद कोई परेशानी थी, ऐसा भी नहीं था। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। मैं एक कार में 90 मील की रफ्तार से जाना पसंद करता था। So long as I am driving and so long as it is not my car। तब तक पसंद करता था जब तक मैं अगर उस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ और वह मेरी कार ना हो। देखिए लेखक कैसा था, अगर अपनी कार हो तो उसे मजा नहीं आता, और किसी और की कार को वो 90 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से खुद से चला के आनंद लेता था, उसको अच्छा लगता था। I adore the machines that hurl you about at Battersea। तो मैं उस तरह की मशीन की पूजा करता हूँ, बहुत ही कदर करता हूँ, जो कि आपको एकदम उछलाते कुदाते लेके चले जाए बैटरसी तक, मतलब तेजी से एकदम घुमाते हुए बैटरसी तक लेके चले जाए। मैं उस तरह की गाड़ी की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, उसका बहुत ही प्रशंसक हूँ। हाँ, उसके बाद देखिए, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। लंदन में डिनर, मतलब रात का भोजन लंदन में और दिन का खाना न्यूयॉर्क में, अगर ऐसा होती है मुझे सच में बड़ा ही संतुष्टि देती है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये जो तेज गति है, ये यात्रा की जो खुशी है उसको खत्म कर देती है। The sort of fun you get from a country bus in Samarest or Spain। हाँ, उसके ये खत्म करती है यात्रा की गति, जो कि आप अगर एक ग्रामीण बस, एक देसी बस में समरेस्ट या स्पेन में सफर करें, उससे जो मजा आता है वो आपको तेज गति से चलने में मजा नहीं आता है। But it gives you a superficial sense of drama। It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक तरह से आनंद देता है, या आपको अलग तरह का आनंद देता है अगर आप तेज गति से जाते हैं, लेकिन यात्रा के आनंद को खत्म कर देता है, जो कि आपको बस से आप अगर जाते हैं, चारों साइड देखते हुए जाते हैं, जगहों को देखते हुए जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, उसमें जो आनंद आता है वो आनंद आपको तेज गति से नहीं आता है, और इसका जो सेंस निकल के सामने आता है। उसके बाद देखिए और क्या कहता है कि our ancestors had to go without and we might just as well accept it gratefully। तो हमारे जो पूर्वज थे उसके इंटरटेनमेंट का एक जरिया था यात्रा जो था,
और हम जो है क्या करते हैं, हम भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our mind tend, as they naturally do, to follow the pace of machines. ऐसा होता है कि हमारा दिमाग भी इस तरह से बना हुआ है, हमारा दिमाग ऐसा है वो मशीन की गति के साथ साथ खुद को भी गतिमान बना देता है। बात समझ रहे हैं? अगर आपका मशीन कोई आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका मशीन बड़ी तेज गति से चल रहा है, तो उसके निरीक्षण के लिए उसको देखने के लिए आपके दिमाग को भी उतनी तेज गति से जाना पड़ेगा। मतलब ये राइटर कह रहा है कि इससे दिक्कत है। पहले का जो प्लेजर था, पहले जो हमारे एंसेस्टर्स कितना आनंद उठाते थे, हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस तेज गति के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। इसके कहने का ये मतलब है। और हम अपने दिमाग को बेवजह से बहुत तेजी से चलाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers. मैं तरफदारी से बोलता हूँ, मतलब मुझे कहने का मतलब मुझे खुशी है इस बात की। Because I belong to the tribe of slow thinkers. मैं उस जमात से बिलोंग करता हूँ जो कि धीरे सोचते हैं, मतलब स्लो थिंकर्स होते हैं, धीमे सोचने वाले होते हैं। Those who are cursed with, और वो लोग जो कि शापित हैं। किससे शापित है? देखिए यहाँ फ्रेंच फ्रेज का यूज किया गया है जो कि है l'esprit de l'Iscariot। तो इसका मतलब ये फ्रेंच में है, इसका मतलब होता है पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। ऐसे लोग जो कि पार्टी के खत्म होने के बाद भी 4 घंटे तक बैठे रहते हैं, लाइट जलाते हैं, पार्टी खत्म होने के बाद आते हैं, उसके बाद बैठते हैं और मस्ती करते हैं। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. उसके बाद ये राइटर का कहना है I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, कि मैं उनमें से हूँ कि अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए, अगर इंटेलिजेंस टेस्ट कोई भी हो तो उसमें मैं सबसे कम नंबर लाऊंगा, उसमें सबसे कम नंबर मैं ही लाऊंगा। उसके बाद है बिकॉज दोस टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि ये सब जो टेस्ट है ये क्यों बना गया है, ये आपके दिमाग की तेज गति को जांच करने के लिए ही लिया जाता है और कुछ नहीं है। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. और सच जाहिर है कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं, कम सोचने वाले हैं, उसके लिए जो है जिंदगी जीना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए जिंदगी जीना क्या होता है? कठिन होता है, उतनी अच्छी तरह से नहीं जी पाते हैं। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. तो लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिमाग जो है बस वो तेज गति से ही चलने के लिए बनाया गया है। हम लोग दिमाग जो है आराम से जीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आनंद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिमाग को सिर्फ तेज गति से चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। आप आनंद लें, आप धीरे सोचें, आप जिंदगी का मजा लें। ये इस राइटर का सोच है, इसका सेंस निकल के ये सामने आता है। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। मैं खुद को जो है एक कोहरा में पाता हूँ। कहने का मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं खो जाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और बस 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट, और मैं अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। प्रकाश डाले को कहता हूँ कि जो फिल्म चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है। कहने का तो वहाँ बैठा रहता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। मैं इतना स्लो थिंकर हूँ, इतना मेरा दिमाग कम चलता है। आई विस्पर, उसके बाद मैं फुसफुसाता हूँ, गुदगुदाता हूँ, धीरे से बोलता हूँ। फिर स्टेटमेंट है, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। क्या ये वही लड़की है जिसे हमने शुरू में देखा था। तो सिनेमा देखने के टाइम अगर कोई सीन आ रहा है, उसमें कोई लड़की आ रही है, ये राइटर को समझ में नहीं आता है, अपनी पत्नी से पूछते हैं दुदा के कि क्या ये वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसके बाद एंड सी विस्पर्स बैक, और फिर से वो भी
फुसफुसा के बोलती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, नहीं इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी लड़की, लंबे बूढ़े बालों वाली लड़की, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी लड़की, छोटे बूढ़े बालों वाली लड़की, एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, और एक मंझोले कद की काले बालों वाली लड़की। उसके बाद अब फिर ये उसके बाद देखिए क्या है, कॉल देम ए बी एंड सी, और उनका नाम क्या है, ए बी और सी, तो ए बी और सी से बुलाते हैं। उसके बाद फिर द हीरो इज दैट मैन, और हीरो वो आदमी है who takes his hat off when he comes indoors। तो हीरो वो आदमी है जो कि जब भी अंदर आता है तो क्या करता है, अपने हैट को उतारता है। He is going to fall in love with girls B, C, A in that order। और वो क्या है, वो क्या करने वाला है, वो प्यार में पड़ने वाला है, किसके प्यार में, B, C, A के प्यार में, इसी ऑर्डर में, पहले B से फिर C से फिर A से। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और मतलब ऐसा ही होता है। There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं ये हाई गियर में ही चले, मतलब सबसे फास्ट चले। आप जानते हैं गाड़ी अगर कोई हाई गियर में चलती है, टॉप गियर में चलती है, तो वो सबसे फास्ट रहती है। उसी तरह हम अपने दिमाग को हर समय टॉप गियर में ही चलाते हैं, हर समय एकदम फास्ट चलाते हैं, जबकि हकीकत ये है जबकि ये दूसरे गियर में भी, नीचे वाले गियर में भी आराम से चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं आगे क्या है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। लेकिन मेरे सभी जो आसपास में सिनेमा देखने वाले थे, मेरे साथ में जो थे, वो उनका दिमाग जो है एकदम फास्ट चल रहा था। जैसे ही सिनेमा का सीन चेंज हो रहा था, वो एकदम उनका दिमाग भी चेंज हो रहा था, मतलब अडॉप्ट कर रहा था, समझ में आ रहा था उनको। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। वो अभी इतना बहुत तेज सोचते हैं, इतना तेज जितना पहले 30 साल पहले के लोग नहीं सोच पाते। समय के साथ लोगों की सोचने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी के लोग सोचते हैं, जितना तेज सोचते हैं, 30 साल पहले इतना तेज नहीं सोच पाते। Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in the world to think at all। तो शायद इसीलिए, क्योंकि अभी के समय में जो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि अभी का जो भागदौड़ वाला ज़िंदगी है, इसमें जो तेज नहीं सोच पाएगा तो शायद उसे ज़िंदगी दूसरा या दुनिया दूसरा चांस नहीं देगी उसको कोई काम करने के लिए या तेज सोचने के लिए। तो ये यही था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो पहला है उसका जो आपको उसमें आपको करना है, डिस्कस कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, बस छोटे में इसका ये कीजिए। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? आप लिखिए, बना के आंसर ये भेजिएगा कि ये जो राइटर है ये नाटक कहाँ देख रहा था, किस जगह पर देखा था। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? उस नाटक का मुख्य किरदार कौन था। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्या इस लेखक को हर एक क्षेत्र में जो है तेज गति से कोई परेशानी थी। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा? सिनेमा हॉल में राइटर खुद को कैसा पाता था, किस स्थिति में पाता था। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? तो अपने आप को जो राइटर है किस तरह का थिंकर, किस श्रेणी का थिंकर मानता है, कैसा सोचने वाला है। तो ये आपका था कुछ क्वेश्चन, इसको कीजिएगा। अब मैं देखता हूँ कुछ वर्ड्स हैं, आप कुछ उन वर्ड्स को देख लीजिए क्या है। मैं उसे बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैं पहले से ही लिख चुका था, तो शायद बहुत बच्चों को आता होगा, बहुत को नहीं आता होगा। इसे आप देख लें, सीख लें और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी वर्ड्स मैं बताता हूँ, वोकैब का कलेक्शन बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो वर्ड्स का कलेक्शन कीजिए। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ वर्ड्स है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिकी मतलब कमजोर, खासकर ये कमजोर दिल वाले के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या है, फैंसीफुल मतलब काल्पनिक, कल्पना वाली चीज। उसके बाद डिस्पेयर मतलब निराशा। उसके बाद इंचैंटिंग मतलब करामाती, उसके बाद इलस्ट्रेशन चित्रण, उदाहरण। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग हो जाता है, कभी उदाहरण, कभी चित्रण। इलस्ट्रेट करना, चित्रण करना, उदाहरण देना। उसके बाद एडोर, मैं एडोर करता हूँ किसी चीज को, मैं उसकी बहुत ही कदर करता हूँ, आदर करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इस तरह से एडोर का भी कहीं कहीं अलग मीनिंग हो जाता है।
सुपरफिशियल मतलब सतही, जमीन से जुड़ी हुई चीज। उसके बाद प्रिजुडिस मतलब पक्षपात या हानि, कहीं पक्षपात यूज होगा कहीं हानि होगा, इसका मीनिंग होगा सेंटेंस के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है। उसके बाद डिवेस्टेटिंग मतलब विनाशकारी, विनाशकारी। उसके बाद ब्लॉन्ड मतलब सुनहरे बाल वाली, ब्लॉन्ड सुनहरे बाल वाली। ब्रूनेट मतलब काले बाल वाली। ये कुछ सिंपल वर्ड्स थे और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आए वो डिक्शनरी में देखा करें, या वहाँ भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लिया करें क्लास में, जैसे कि आप आके पूछते थे, अभी तो क्लास आ नहीं रहे हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए। तो ये था, मैंने इसका सेंस समझाया है। और ये एक फॉरेन राइटर का, आयरिश राइटर का एक प्ले, ये क्या था, एक आर्टिकल था, तो थोड़ा सा ये अलग तरह का था। आप लोग पढ़ेंगे इसको, बार बार रिपीट करेंगे, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।